और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग जिस मूवी का ट्रेलर देखने जा रहे हैं, कल हमें इसी बहुत ज्यादा सजेशन मिली थी और टाइटल क्या है बताएंगे। मौसम टाइटल है द कश्मीर फाइल्स। अगर बात करें डायरेक्शन की तो इसको डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने, और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें है जी स्टूडियोज, तेज नारायण अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री। और स्टार कास्ट में है मिथुन चक्रवर्ती हैं, अनुपम खेर जी हैं, दर्शन कुमार हैं, पल्लवी जोशी हैं, चिन्मय हैं, प्रकाश हैं, पुनीत है, भाषा और मृणाल है, अतुल श्रीवास्तव हैं और इसके अलावा पृथ्वीराज भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। देखो कौन है, कृष्णा। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। और मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी is a song of terrorism. It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों न लगानी पड़े। This is the time for justice, Krishna. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? कश्मीर फाइल्स की बात की जाए तो ये जो है दी ताशकंद फाइल्स जिन्होंने बनाई थी मूवी, उन्हीं ने बनाई है। मैंने वैसे वो मूवी भी देखी है, उसमें भी जो एक फैक्ट्स को डिस्कस किया गया है, एक चीज़ों को डिस्कस किया गया है डिफरेंट बुक्स को लेकर, और जो है जो उसमें से जो चीज़ें निकाली गई हैं वो वाकई वो सेम टू सेम जो चीज़ें डिस्कस हुई थी ना वही मूवी में भी डिस्कस की गई हैं। मैं अगर कश्मीर फाइल की बात करूँ तो इसमें कुछ सीन ऐसे थे मूवी में जो आपके रोंगटे जो है ना वो खड़े कर देती है। मैं बोलूंगी कि सबसे पहले ये चीज की बहुत अच्छी बात है कि इस टॉपिक पर मूवी बन रही है, लोगों को सच्चाई के बारे में पता चल रहा है, चीजें क्या हुई थी, किस तरीके से हुई थी, लोगों के साथ क्या हुआ था,
वो सब अब खुल के लोगों के सामने आएगा कि एक्चुअल में जुल्म किन लोगों के साथ हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ये चीज सोची कि इस तरह से मूवी जो है वो सामने आनी चाहिए और ये ट्रू इवेंट्स पर बेस करती है मूवी। और मैं ये बात सोच रही थी कि उस टाइम पर जिन लोगों के साथ ये चीजें गुजरी हुई होंगी, मतलब सीरियसली आपकी जिंदगी आपको लगता है कि हिल गई है, खत्म हो गई है, आपको कुछ समझ नहीं आता, बट उसके बावजूद मैं अप्रिशिएट करूंगी कश्मीरियों को जो कि कश्मीरी पंडित हैं कि उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने अपने आप को एक ऐसी साइड की तरफ लेकर गए कि जहां पर आज वो हम कहेंगे दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बैठे हुए हैं, वहां पर काम कर रहे हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। और आई थिंक इससे बड़ा रिवेंज कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये देखे ना, जो एक क्या नाम लेते हैं दूसरे मुल्कों में जाके इतनी सक्सेसफुल होकर वो आज वो डिफरेंट तरीकों से जो है एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे की अगर मैं तकलीफ की बात करूँ ना, तो मेरा जहां तक मानना है फोर्स्ड माइग्रेशन, वो बेशक जब मर्जी हो, बेशक हम 1947 में देखें या 1990s में देखें, जो एक फोर्स्ड माइग्रेशन हुई है उसमें जिन लोगों ने सफर किया है ना, वो चीज कभी भी नहीं भूल सकते। एक मूवी आई थी इससे पहले भी, मेरे जहन से उसका नाम निकल चुका हुआ है, वो कश्मीर पे जो बनी हुई थी, उसमें जो कश्मीरी पंडित्स की जो फोर्स्ड माइग्रेशन हुई थी उसके बारे में जो है दिखाया गया था। उसके बाद में जो उनके साथ एक तरह का वो जो उन्हें दुख तकलीफें जो बर्दाश्त करनी पड़ी थी, वो चीजें सारी जो है उसमें डिस्कस की गई हुई थी। तो आप देखेंगे माइग्रेट कराना किसी को, वो भी फोर्सफुली इसका घर छोड़कर कहना कि भाई यहाँ से निकल जाओ, ये मेरा ख्याल है कि कभी भी जो है ना वो रहने वाले बंदे के लिए वहां पर आसान नहीं होता। निकालने वालों के लिए तो बहुत ज्यादा आसानियां होती है ना, क्योंकि मैंने मोस्टली यही देखा है कि जिन लोगों ने भी हमेशा फोर्स्ड माइग्रेशन करवाई है ना, उन्होंने हमेशा दूसरों के घरों पे कब्जे ही किए हैं, उनकी जमीनों पर कब्जे किए हैं। बट मौसम मैं एक बात सोचती हूँ कि देखो ये फोर्स माइग्रेशन हुई जो कि वाकई में मैं कहूंगी कि बहुत दुख की बात है, क्योंकि माइग्रेशन चाहे किसी को भी किसी भी हालत में करनी पड़े, वो कोई इंसान को इतनी खुशी से नहीं करता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हाँ आप अपनी मर्जी से उस जगह को छोड़ना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की कब्रों पर आप अपने बाग नहीं बना सकते। तो अगर हम आज भी देखें तो हमें नहीं नजर आता कहीं पर कि अगर इतने टाइम पहले जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो सब करने के बाद अगर कश्मीरी जो हैं वो कोई सुख में रहे हैं या उनको बहुत कुछ सुकून मिला है, तो मैं हमेशा ये बात कहूंगी कि अगर आप किसी को तकलीफ देते हैं तो आप कभी खुद खुश नहीं रह सकते और उस चीज का ब्लेम आप दूसरों को नहीं दे सकते। हमें खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं, लोगों को किस तरीके से आप उनके साथ आपका एक रवैया, फिर आप जाकर कहीं पर अपनी जो चीजें हैं उनके बारे में दूसरों से सिंपैथी लेना शुरू करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम तक शायद ये जो चीज है ना एक बहुत ही गलत तरीके से लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे की गई है कि एक्चुअल विक्टिम जो थे उनको पसे पर्दा जो है वो रखा गया और जो सामने लोग हैं वो उन्होंने क्या किया उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं ना ये अब लोगों के सामने आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो अंदर पॉलिटिक्स और आई डोंट नो क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को इतना ज्यादा लालची कर देती है और उसको इतना गिरा देती है कि उसको समझ नहीं आती कि लोगों की हिफाजत करना, ये लोगों के राइट्स के लिए उसको सपोर्ट करना चाहिए। यार मैं यहाँ पे ये जो आपने पॉलिटिक्स वाली बात की ना, उसके बारे में यही कहना चाहूंगा। देखिए पॉलिटिक्स जो है ना वो शुरू से ही होती आ रही है, जब से जो है अंग्रेज यहाँ पर आए, उसके बाद जब पार्टीशन हुआ, जो उसके बाद जो मसले मसाइल जो है वो क्रिएट हुए। अभी भी आप लोगों को देखें ना, यानी कि मुकामी लोगों को देखें, उन्हें इतना इशू नहीं है जितना जो है जो वहाँ के लोकल जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन्हें होते हैं। इवन के समटाइम्स इस तरह भी होता है कि अगर आपका कोई एक वो क्लैश है ना आपके वहाँ के लोकल लीडर से, तो वो उसमें भी आपको जो है एक तरह का घसीट दिया जाता है। यानी कि अगर किसी चीज में आप नहीं भी है ना, आपको फिर भी एक जो है वो घसीट दिया जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो है ये कहा गया, यानी कि ये चीज क्लियर की गई थी कि एक माशरा जो होता है ना, वहाँ पे जो पावर है वो हमेशा जो है अमीर के पास होती है, और वो अमीर जो है उस पावर को हमेशा जो गरीब होता है ना उसे रगड़ा लगाने के लिए या हमेशा उसे नीचा दिखाने के लिए जो है ना इस्तेमाल करता रहता है।
लेकिन बीच में एक दो क्लिप वाकई में इस कदर मैं कहूंगी कि उसमें ब्रुटैलिटी थी कि आप सोचते भी हो ना तो आपको तकलीफ होती है। और जब जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है और जो भी बीच में वो साहब थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन जिस तरीके से उनसे पूछा जाता है कि अपने भाई को मारेंगे, मतलब मार देंगे, माँ को मार देंगे। इतना जालिम और कठोर आदमी अगर वो इतने प्यारे रिश्तों को मार सकता है ना, तो फिर वो किसी भी और इंसान के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं किसी भी कंट्री के हैं, बीच में एक ऐसा क्लिप भी दिखाया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जो पॉलिटिक्स है ना, सीरियसली इसको तो लोगों को एक साइड पर लगा देना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि हमें क्या डायरेक्शन चूज करनी है। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखती हूँ और मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस, इंटरव्यूज भी देखे हैं कश्मीरी पंडित के, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से उन लोगों के साथ मतलब एक सलूक किया गया, उनको घर खाली करने के लिए बोला गया, उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहुओं के साथ कैसा सलूक किया गया। I mean, आप पता नहीं कौन से मजहब का प्रचार करते हो, इस तरीके से चीजें कभी भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। अगर मैं लाख भी बोल दूंगी ना कि मैं एक बहुत अच्छी मुसलमान हूं, तो मैं अगर वो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करती, मैं किसी को वो चीज नहीं समझा सकती। तो ये चीजें समझ आनी चाहिए लोगों को, बजाय इसके कि आप ऐसी फैक्ट्रीज बना दें, लोगों को ऐसे रोबोट्स बना दें कि बस वो एक ही चीज उनके दिमाग में घूमती रहे और वो उसी चीज को समझते रहे कि भाई यही सब चीजें हैं। मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए इन चीजों को कि एक्चुअल में हमारी ड्यूटी इस दुनिया में आने की क्या है। मुझे इससे जो है ना, इनकी जो आपने बात की है ना, इससे एक वेब सीरीज का एक जो है ना वो डायलॉग याद आ गया कि आप हमेशा जब तक सेंटर के गिर्द घूमते रहेंगे ना, आपको हमेशा वही नजर आता रहेगा जो सेंटर आपको दिखाना चाहेगा। लेकिन जब आप उससे दूर जाकर देखेंगे ना, तो आपको और भी बहुत सारी चीजें जो है वो नजर आएंगी। और बाकी मैं इस ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर में भी हमें बहुत सारी जो है वो ऐसी चीजें नजर आई जो कि जिसे हम कहते हैं ना पॉलिटिकल डायलॉग्स, ठीक है ना, उस तरह की मुझे पॉलिटिकल डायलॉग्स भी जगह जगह पर नजर आए। और बाकी मैं एक्टर्स की बात करूं तो एक्टर्स जो हैं वो सारे इस तरह के, भाई वो सब बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, उनकी तो हम क्या तारीफ करें। मैं कहूंगी कि एक एक्टर जो बीच में हम लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। और मतलब इस टॉपिक में मुझे लगता है हम जितनी बात करें उतना कम है, क्योंकि ये वाकई में एक बहुत ही एक खौफनाक हादसा था उस टाइम के लिहाज से। और इवन कि अभी भी जब लोग सुनते हैं तो आई एम श्योर कि जब हम ये मूवी भी देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के आंसू जो हैं वो मतलब वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह के जब इवेंट्स अपनों के साथ होते हैं, आप इंसानियत के नाते जब दिल रखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप इन चीजों को कभी भी वो उस तरीके से इग्नोर नहीं कर पाते। आप हमेशा फील करते हैं कि इन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, खुदा न खासा अगर हम में से किसी के साथ ऐसा हो जाता तो हमारी लाइफ क्या होती। बट फिर भी मैं यहाँ पर अगेन एक मरतबा फिर से जितने भी कश्मीरी पंडित लोग हैं, मैं उन सबको सीरियसली मेरे दिल से उनके लिए रिस्पेक्ट निकलती है इस चीज को लेकर के, जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़े, उन्होंने अपनी नस्लें आगे से सीधे रास्ते पर रखी, उनको पढ़ाया लिखाया। और वाकई में मैं मौसम की बात से भी अग्री करूंगी कि फोर्स माइग्रेशन कभी भी अच्छी नहीं होती। उन लोगों को जो तकलीफ दुख आज भी होता होगा, शायद हम में से कोई भी उस चीज को महसूस ना कर पाए उस तरीके से, लेकिन फिर भी मैं ये बात इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में गलत साइड पर जाते हुए देखा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो हम हथियार पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में ना आपको जब रास्ता चूज करना होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मेरे दिल में बहुत बहुत रिस्पेक्ट है सब कश्मीरी पंडितों के लिए। और बहुत अच्छी बात है कि दुनिया के सामने ये चीजें आ रही हैं और बड़े प्लेटफॉर्म पर आनी चाहिए, सारी दुनिया को इसके बारे में पता चलना चाहिए। और बाकी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप में से कोई, अगर आप कोई मिलने वाला या आपने कोई ऐसी कोई किसी की बारे में स्टोरी सुनी हो जिनको आप जानते हो, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें हमारे वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।